लालता की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। समय का अभाव है, भक्तों की संख्या ज्यादा है। आपसे बारंबार निवेदन है कि गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। अभी बीच रास्ते में आपको किसी भी प्रकार से दौड़ प्रणाम नहीं करना है। कृपया गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता दे दें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल दें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद आरती होगी। आप अपने स्थान पर खड़े रहे, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। बोले लालता की सरकार की। हेलो, आगे नहीं आना भैया, आगे नहीं आना, बिल्कुल भी आगे नहीं आना भैया। कम से कम आपको 1 घंटा खड़ा रहना। आगे बताओ। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालता की सरकार की। आप सभी का पूज्य गुरुदेव के दरबार में स्वागत है। भगवान भैरवनाथ लालता की सरकार सभी पर कृपा करें, सभी बहनों का संकल्प पूरा हो, सबकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। देखिए, दरबार के सप्ताह का अंतिम दिन आज रविवार। आपको उचित जानकारी वैसे जो लाइव से जुड़े हैं उनको बराबर मिलती है, फिर भी जो पहली बार आए उनको भी पर्चा बनवाना है और दूसरी बार आए उनको भी पीरियड की डेट फिर से लिखवानी है। आज विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी देने का दिन है। सर्वप्रथम आहार से पहले भगवान की आराधना, प्रार्थना, संध्या वंदन, आरती, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आप निसंतति की समस्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे ट्यूब ब्लॉक हो, चाहे पीसीओडी हो, पीरियड नहीं आ रहे हो, चाहे मिसकैरेज हो जाते हो, हार्ट बीट नहीं आती,
चाहे आपको संकल्प से बेटा या बेटी मांग रहे हो, चाहे आपको कोई भी कारण रहा हो, बस पीरियड आ रहे हो, चाहे रुक रुक के आ रहे हो, ऐसी बहनें जिनकी एक उम्र है बच्चा होने की, वो बहनें, मैं हमेशा बताता हूं कि पीरियड चाहे रुक रुक के आ रहे हो, लेकिन जब तक पीरियड आ रहे हो तब तक मां बनना बिल्कुल संभव है और निश्चित रिजल्ट आना संभव है, और पूरे भारत की बहनों का आ रहा है। तो आप इसको सामान्य न लें, ये आरती वास्तव में बीज मंत्र है। हमारे गुरुदेव का तपोबल का प्रभाव है, उनका आशीर्वाद है कि हम ऐसी आरती की रचना कर पाए, और हमारी प्रिय शिष्या का बहुत अद्भुत हमारे प्रति प्रेम और उत्तम भाव है कि बड़े हृदय से उन्होंने गाई है, और उनके कंठ में साक्षात माता सरस्वती विराजमान हुई। ये बीज मंत्र इतना अद्भुत है कि आपको केवल मोबाइल में चलाना है और इसको सुनना है, मन ही मन गुनगुनाना है। अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो जब भी वक्त मिले मोबाइल में आरती, संध्या वंदन, प्रार्थना चलाकर सुने और वीडियो देखें। ये दर्शन और ये सुनना और दीपक जलाना, प्रभु से प्रार्थना करना बहुत सरल है, कोई खर्चा नहीं लग जा रहा है, और बड़े से बड़े रिजल्ट आ रहे हैं जो बिल्कुल असंभव है। जहां साइंस ने घुटने टेक दिए, बिल्कुल मना ही कर दिया, वहां केवल सुनने मात्र से रिजल्ट आ रहे हैं। कितना सरल शस्त्र दिया है साक्षात भगवान शिव ने लाल धागे सरकार के रूप में इस धरती पर, ऐसा वरदान प्राप्त किया है इस दरबार ने कि बड़ा सरल है। बस इसको सुनने मात्र से आप पर दया करी है प्रभु ने। भारत भूमि पर समय समय पर जब ऐसी संकट पैदा होते हैं तो बड़ा सरलता से प्रभु आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत सरल है, इसके आगे अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, केवल सुनने मात्र से कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन आप पूर्ण भाव से याचना करें और मन ही मन याचना करें, संसार के सामने ना करें, केवल एकांत में दीपक जला के और मोबाइल में चला के सुने। आज इस युग में हर किसी के पास मोबाइल है और सब कुछ भूखा रह जाए लेकिन मोबाइल में डेटा सबके पास होता है। तो आप इंस्टाग्राम पर देखें, चैनल यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर हमारा 3 दिन लाइव चलता है। भक्ति रस चैनल पर चलता है, लाल धागे सरकार चैनल पर चलता है, लाल धागे बाबा नाम के चैनल पर चलता है। लाइव 3 दिन लाइव से जुड़े, जो लाइव से जुड़ गई वो बहनें 99% बहनें रिजल्ट पा रही है। वो समझ रही है कि आज महाराज जी क्या कह रहे हैं, उसको पूर्ण फॉलो कर रही है। और फिर फॉलो करने के बाद अगर समय गुजरता जा रहा है तो भी मैं कह रहा हूं निराशा में नहीं जाए, क्योंकि कहते हैं होई वही जो राम रचि राखा। लेकिन एक और चीज है कि विश्व प्रधान करा जो जस करही वो तस फल चाखा। तो प्रभु ने कर्म फल को बहुत महत्व दिया है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो क्यों ना हम आज से ही अच्छा करें, आज से ही सारी चीजें सकारात्मकता की तरफ लाएं। तो पूर्णतः तैयार रहें कि आज लाइव चलने वाला है तो आज क्या जानकारी देने वाले हैं। आज मैं गुड़ वाले आहार के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बहनों को फोन आ रहे हैं। तो 3 दिन का आहार होता है गुड़ वाला आहार, लगभग 60-65 ग्राम गुड़ होता है एक टिकिया के रूप में। वो उन बहनों के लिए है जिनके पीरियड रेगुलर या थोड़े से 40 डेज या 45 डेज के आसपास आते हैं। जिनको कई महीनों तक पीरियड नहीं आते उनको नहीं दिया जाता। ये सामान्य तौर पर जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है या थोड़ी सी लेट आती है
या 2-4 दिन पहले आती है, ऐसी बहनों को दिया जा सकता है। 2 महीने तक पीरियड आने वाली बहनों को भी दिया जा सकता है। तो उसको कैसे लेना है कि उसको पीरियड क्लियर होने के भी 2 दिन बाद, जैसे आज क्लियर हो गया, आज स्नान कर लिया, सिर धो लिया, उसके बाद भी 2 दिन और वेट करें और उसके बाद सुबह खाली पेट आपको उसको खा लेना है 10-15 मिनट में थोड़ा थोड़ा करके, और फिर गुनगुना पानी पी लें। पानी गुनगुना आप पूरे दिन पी सकते हो, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं खाना, और भोजन आपको 3-4 बजे बाद ही करना है। देर रात तक भोजन ना करें, इससे भूखे रहने से थोड़ी कमजोरी सी आती है, इसलिए 4 बजे 5 बजे के आसपास तो भोजन कर ही ले। गुड़ वाला आहार सुबह ले ले और 10-15 मिनट में खा ले उसको थोड़ा थोड़ा करके, और फिर आप शाम को भोजन करें। दिन भर गुनगुना पानी पिए, और चीज कुछ भी नहीं खानी है। सादा भोजन करना है शाम को। फिर दूसरे दिन दूसरी वाली 3 टिकिया है, दूसरी वाली सुबह फिर खा लेनी है, और फिर भोजन शाम को ही करना है। फिर तीसरे दिन तीसरी वाली खानी है, और फिर भोजन शाम को ही करना है। 3 दिन लेनी है, और 3 दिन भोजन शाम को, सुबह का उपवास रहेगा आपका, केवल वो आहार ही लेना है। ये पीरियड क्लियर होने के भी 2 दिन बाद शुरू करना है। ये आपको आज मैं लाइव के माध्यम से अच्छे से समझा रहा हूं। कोई बहना इंतजार कर रही होगी, फोन नहीं लग रहा होगा, तो इसको ऐसे लेना है। और इसको हम शुरू में नहीं देते, जैसे जो पहली बार बहने आती है कि हमें वो आहार दे दीजिए, उसको शुरू में नहीं दिया जाता है। उसको 2 से 3 बार 4 बार आपने दूसरे आहार ले लिए, फिर नहीं हो रहा है, तो उसको प्रयोग किया जाता है। और आमतौर पर उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन शुगर वाली बहनें जिनको हाई शुगर है, तो वो थोड़ा उससे बचे, क्योंकि मीठा है, तो गुड़ से बनी हुई आहार है, तो उनके लिए नहीं है वो। बाकी और सामान्य से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको किन्हीं को उसमें घी मिलाया होता है गौ माता का, तो किसी को घी से एलर्जी है, तो किसी को उल्टी हो सकती है, क्योंकि घी कोई चख ही नहीं पाता कभी, तो उनको लेना थोड़ा कठिन होता है। बाकी बढ़िया टेस्टी मिठाई है, आराम से खाया जा सकता है। मैं तो उनको तीनों को एक ही बार में खा सकता हूँ। आप तो थोड़ा थोड़ा खाते हो, लेकिन मैं 3 ही टिकिया को एक ही बार में खा सकता हूँ। हो सकता है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा आपसे मजबूत हो, लेकिन आप ना करें ऐसा, उसको थोड़ा ही जैसे बताया वैसे ही खाएं। उपवास करें और रेस्ट करें। 3 दिन तक ट्रेवल ना करें, स्कूटी ना चलाए, वजन ना उठाए, क्योंकि उससे थोड़ा पेट लूज होता है, कमजोरी सी आती है। तो 3 दिन आप आराम करें। सर्दियों में तो बड़ा बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आती वैसे। उसके बाद आपको सामान्य भोजन में तेल का प्रयोग कम करना है, और हरी सब्जियां सब खानी है, दालें सब खा सकते हैं। सप्ते में 1 दिन फलाहार लेना है, और अब सर्दियों का समय है, ना तो सुबह जल्दी फलाहार खाएं और ना लेट देर रात को फलाहार करें। थोड़ा धूप निकलने के बाद ही खाएं, और फ्रीज में रखा हुआ ना खाएं, क्योंकि आपको ठंड लग सकती है, जुकाम बुखार आ सकता है। तो अपना जो आहार चल रहा है, बीच में मेडिसिन लेना पड़ा तो मेडिसिन ले सकते हैं आहार के बीच में, 2 घंटे का गैप रखकर, लेकिन आपकी जो आहार का पावर है वो मेडिसिन से डाउन हो जाएगा, या मेडिसिन का पावर हेवी हो जाएगा, तो आहार का रिजल्ट डाउन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि सर्दी जुकाम ना लगे और आपका जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहे। आहार को लेते हुए किसी बहना को पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो आहार की मात्रा कम करें। थोड़ा दिक्कत लगता है तो बिल्कुल बंद करें, और फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद एक आहार है सिंगल पानी वाला, जो सुबह दिया जाता है। ये उन बहनों को दिया जाता है जिनके पीरियड रेगुलर है, और जिनके पीरियड महीने पे आते हैं, 25 दिन से लेकर 40 दिन 45 दिन के आसपास आते हैं, उनको सिंगल आहार या 2 पानी वाले आहार भी हम लिख देते हैं। उसमें कंडीशन अलग अलग होती है कि जिनको पीरियड का फ्लो कम है, तो उनको आहार सिंगल या डबल भी हो सकता है।
तो पर्चे में देखिए कि आपको कैसे लिखा है, उसके ऊपर संख्या लिखी है तो आप संख्या 20 लिखा है तो पीरियड की तारीख से 10 दिन पहले बंद करना होता है। ये चीजें आप अच्छे से समझें। उसके बाद पीरियड का फ्लो कम आ रहा है और आपको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड या आपको ट्यूबें चिपकी हुई बताया है, यूट्रस का मुंह बंद बताया है, रसोलियां बताई है, फ्लो बहुत ही कम आता है, तो ऐसी बहनों को दूध वाला आहार हम नहीं देते हैं। ये आप ध्यान रखें। जिनको फाइब्रोड, सिस्ट, पीसीओडी, पीरियड रुक रुक के आना, फ्लो कम होना और जहां सिकुड़ने का मामला है, जहां गिठान का मामला है, जहां फ्लो कम होने का मामला है, वहां दूध वाला आहार नहीं दिया जाता है, केवल पानी वाला आहार ही रहता है। तो उसके बाद जिन बहनों के पीरियड खुल के आते हैं, पीसीओडी भी नहीं है, सिस्ट भी नहीं है, फाइब्रोड भी नहीं है, रसोलिया भी नहीं है, तो ऐसी बहनों को हम दूध वाला आहार भी साथ में देते हैं। शाम को दूध वाला और सुबह पानी वाला, वो आराम से ले सकती है। मिसकैरेज वाली बहनों को भी हम दूध वाला आहार देते हैं, लेकिन सिस्ट पीसीओडी है तो नहीं देते। पॉजिटिव आने के बाद हम दूध वाला रक्षा कवच नाम का आहार शुरू करा देते हैं एक टाइम से। उसके बाद जिन बहनों को 1.5 से 2 महीने, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, ऐसी बहनों के लिए 2 टाइम शुरू कराते हैं हम पानी वाला आहार, सुबह और शाम। सुबह शाम, सुबह गुनगुने पानी से और शाम को भी गुनगुने पानी से 2 टाइम वो आहार आपको पानी से लेना होता है और सात्विक भोजन करना होता है। उसको लेते रहें और बीच बीच में चेक करते रहें। 2 से 3 महीने में पीरियड आने वाली बहनों को 2 टाइम आहार, और 2 से 3 महीने में पीरियड आने वाली बहनों को फ्लो बहुत ही कम आ रहा है तो उसको हम 3 टाइम भी करवा देते हैं। किन्हीं किन्हीं बहनों को 3 टाइम भी करवा देते हैं, क्योंकि पीसीओडी खुल नहीं रही है, कंट्रोल किए हुए हैं, पीरियड नहीं आने दे रही है, अंडे नहीं बनने दे रही है, तो उस कंडीशन में हम 3 टाइम भी कर देते हैं। उसके बाद एक कंडीशन और होती है 3 से 4 महीने में पीरियड आने की, या इससे अबाव 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ऐसी बहनों के लिए कंटिन्यू 3 टाइम आहार होता है। उसको हम बदल के भी देते हैं, तो सुबह, दोपहर, शाम उसको लें। अगर आपको आराम से पच रहा है तो चम्मच भर के पूरा ले, अगर थोड़ा एसेज लगे तो कम मात्रा में ले। डाइजेस्टिव सिस्टम सही चलना चाहिए। लूज मोशन हो रहा है तो कम करें। आप कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ज्यादा ले लें, तो ज्यादा लेने से अगर बॉडी में लूज मोशन ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऐसा ना करें। कोई बात नहीं, 2 महीने लेट लग जाएगा बच्चा, इतनी भी जल्दी क्या है जो हम पूरा डिब्बा एक ही बार में खा जाए, उससे मिस्टेक हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको लें। तो ये उन बहनों के लिए है 3 टाइम जिनके पीरियड 3 महीने के बाद 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आते हैं। इसको लेते हुए लगातार लेना होता है इन बहनों को 3 टाइम वाला आहार। 3 महीने से ऊपर पीरियड वाली बहनों को, चाहे किसी भी कारण से रुक रहा हो पीरियड, लेकिन रुक रुक के आता हो, और पीसीओडी या सिस्ट, फाइब्रोड, हार्मोन बैलेंस, अनबैलेंस कुछ भी हो, उनको 3 टाइम ही चलना है आहार, और लगातार चलना है। उनको गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाएगा। तो लगातार लेते रहें, सात्विक भोजन करें, तेल का प्रयोग कम करें, पनीर, दूध वाली चीजें बंद करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, थोड़ा पैदल चले और भगवान की आरती करें, लाल धागे सरकार की प्रार्थना करें। निश्चित इस पोजीशन जो आपको बताई, ये स्थिति जो बताई आपको, इसमें मां बनना बहुत कठिन है, लेकिन बड़ा सरल है। मैं आज हमारे बीच ऐसे रिजल्ट देखेंगे आप, जो केवल पीरियड ही नहीं आते, फिर भी आरती करने से, प्रभु से प्रार्थना करने से पॉजिटिव है। तो अब अपन सारी चीजें लेके चले, लाल धागे को सुरक्षित बांध के रखे, और गिर गया तो फिर बांध ले। अपना मन में सोते वक्त भी ये सोचना चाहिए कि मेरे लाल धागा बंधा है, मेरे को नेगेटिव ऊर्जा कुछ नहीं करने वाली है। अपने आप में आत्मविश्वास। उसके बाद दीपक जला के संकल्प ले, जब आपका पीरियड आने की डेट आने वाली हो, उससे 3 से 5 दिन पहले एक अखंड दीपक जलाएं और संकल्प लें कि जब तक दीपक जल रहा है तब तक मेरा पीरियड नहीं आएगा, और इस बार चेक करूंगी, इस बार मेरा पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा ही हो जाएगा, रियल में हो जाएगा। ये सही है, अटल सत्य है। उस दीपक से आपका गहरा संबंध है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है और हमारे शरीर में अग्नि तत्व विद्यमान है।
अग्नि तत्व का रोल है, अग्नि तत्व ही ट्यूबें खोल देता है। अग्नि का ही रोल है कि आपके सारे रोगों को मिटा देता है, जैसे पीसीओडी, सिस्ट, रसोलियां, ट्यूब को खोलना अग्नि तत्व का काम है, अग्निदेव का काम है। ये सारा भोजन को पचाना अग्नि का काम है। तो अग्नि देव से फिर लास्ट में क्यों न निवेदन किया जाए दीपक जला के प्रभु के सामने कि अब आ गया है, आ रहा है तो उसको रोके, अग्नि शांत हो, क्योंकि अग्नि बढ़ी रहेगी तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ भी पीरियड में बदल जाएगा। तो आप दीपक जला के दीपक को बनाए अपने प्रभु की प्रार्थना का गवाह, साक्षी बनाए। 5 तत्व है शरीर में जिसमें अग्नि तत्व को साक्षी बनाए और फिर आरती सुनते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। गवाह बनाना, हम जल को गवाह बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल को गवाह बना सकते हैं, प्रभु को अर्पण करते हुए फिर ले और प्रार्थना करें। तो ये साथ में करें, ये आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसको सही से करें तो आपको निस्संदेह फायदा होगा। इसके बाद जिन बहनों को 3 टाइम आहार लेने के बाद भी पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो एक बार चेक करें, 2-4 बार, हर सप्ते में 5 दिन में चेक तो बराबर करते रहना है। हल्की लाइन आई तो थोड़ा आहार को स्टॉप करें और प्रार्थना करें और अचानक से आपको क्लियर लाइन आ जाएगी। तो वे बहनें लगातार चेक करती रहे और उसके बाद भी अगर पीरियड बिल्कुल नहीं खुल रहा है तो आप ऐसा करें, एक बार डॉक्टर से मेडिसिन ले, केवल और केवल पीरियड आने का। पीरियड आने का मेडिसिन जो 10 से 5 दिन जो भी देते हैं, उसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन उससे पीरियड आ जाते हैं। तो उससे पीरियड आ गया और क्लियर हुआ और फिर से आप 3 टाइम शुरू करें, 2 से 4 दिन बाद 3 टाइम आहार को ले कंटिन्यू और फिर चेक करते रहे, संकल्प लेते रहे। हार नहीं माने, हार मान लिया तो मान लीजिए कि बच्चा नहीं आना है। तो एक उम्र है, पीरियड रुक रुक के भी आ रहे हैं, तो उम्र है तब तक तो बच्चा होना निश्चित संभव है और बिल्कुल आएगा। और अपना संकल्प टूटने ना दे, अपने आप को कमजोर ना होने दे। आपको नेगेटिव ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, मैं कह रहा हूं आरती सुनने से ही दूर हो जाती है। और नहीं भी हो रही है ना, तो आने वाले बच्चे को नहीं रोक सकती, ना ही उसको डैमेज कर सकती है। और जब बच्चा आएगा गर्भ में तो उसके बाद नेगेटिव ऊर्जा को परेशानी होने लग जाएगी और वो यहां से आपके शरीर को छोड़ देगी। अब नेगेटिव ऊर्जा क्या है? नेगेटिव ऊर्जा कई रूपों में है। अपनी सोच का नाम ही नेगेटिव ऊर्जा है। हम क्या सोच रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई बहना लालदागी सरकार का आरती दर्शन करना चाहती है, या किसी ने उसको मैसेज दिया कि आप ऐसा करिए, आईवीएफ से पहले एक बार लालदागे बाबा की वहां की आरती सुन लीजिए और दीपक जला लीजिए। तो उसको किसी ने कहा, तो उसके समझ में आने से पहले ही उसके पड़ोस वाली ने कहा अरे कुछ नहीं है, ये सब पाखंड है, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो नेगेटिव ऊर्जा वहीं विद्यमान है, वहीं रोक दिए। कहते हैं ना कि जब अपन लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो रोकने वाले बैठे रहते हैं, तो और उनका कहने वालों का भी हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में पाखंड बहुत है। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये नेगेटिव ऊर्जा है। उसके बाद अपने हस्बैंड भी मना कर देते, क्या कर रही है पागल की तरह। लेकिन इसमें घाटा क्या जा रहा है? एक दीपक जलना है और दुनिया भर के फालतू के इंस्टाग्राम पर रीलें चलती है और कई पता नहीं जिनको नहीं देखना उनको देखते रहते हो। तो इस वीडियो को जो बहनें शुक्रिया अदा कर रही है, आंसू बहा बहा के कह रही है इस दरबार में कि हे प्रभु, मैंने पूरे संसार में भटक ली और मुझे यहां से आशीर्वाद हुआ। और ऐसा ये वीडियो देखने में तो बहुत आनंद है। मैं तो दुनिया की सारी फिल्में देखना बंद कर दूं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं बहनों के वीडियो जब वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है। तो आपको देखने में काहे का उसमें दिक्कत आ रही है? देखिए, आरती सुनिए और प्रार्थना करिए। फिर नहीं होता है तो फिर धाम पर आइए, आहार लीजिए। आहार लेते हुए नहीं हो रहा है तो 3 महीने ले लिया, फिर घर से आरती करें। फिर नहीं हो रहा है तो ऋतु परिवर्तन होते, फिर आ जाइए और फिर शुरू करिए। आहार को हमारी कोशिश रहती है जितना कम से कम शुल्क में आपको दिया जाए, हमारा लक्ष्य है। लेकिन हमारी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी चल रही है ना, तो इतना भारी भी नहीं है। आप थोड़ा अरेंज करके और इसको लें। विशेष तौर से तो बहनों के लिए जो पीरियड की साइकिल 1 महीने की है, उनका आहार तो केवल 700 रुपए का है। लेकिन पुरुषों का आहार
कुछ मटेरियल महंगा होने की वजह से वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए आपका प्राइस उस आहार का बढ़ जाता है। बाकी बड़ा सरल है। अगर 2 डिब्बे दिए गए तो 1100-1200 रुपए टोटल बनते हैं, लेकिन वो उन बहनों के लिए थोड़ा बढ़ जाता है जिनकी पीरियड कई महीनों से नहीं आते, 3-3, 4-4 महीने। बाकी बहुत इतना जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और आगे हो सकता है। भारतवर्ष के जो धाम पर सहयोग करने वाले बहुत ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो करते रहे तो हम इसको आने वाले समय में निःशुल्क भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर बहनों को यहां से आशीर्वाद हो, तो हमारी व्यवस्था ही चलनी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके बच्चे जो आपको इस दरबार से मिल रहे हैं वो हमारे ही तो हैं, तो हम उन्हीं से मांग लेंगे जो भी चाहिएगा। और पता नहीं कौन क्या बनने वाला है, इस दरबार के बच्चे कोई क्या बनेगा, पूरे विश्व में नाम करने वाले हैं। भारत में तो समय समय पर जो संतानें आई है वो महापुरुषों के रूप में आई है। कई अद्भुत कार्य होते हैं भारत के इस धरा पर जन्म लेने वालों के द्वारा, तो बहुत अद्भुत है। तो ये आहार की जानकारियां थी। और एक सबसे मेन बात, पर्चे में पीरियड की साइकिल को सही मेंशन करें, सही लिखवाएं, ये हमेशा ध्यान रखें। पीरियड की साइकिल सही लिखवाना जरूरी है। और जिनको बच्चे का संकल्प लेना है या बेटी का संकल्प लेना है तो पॉजिटिव आते ही तुरंत धाम पर आए, जितना जल्दी हो सके, अंडर 1.5 महीना। पॉजिटिव आते ही 1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाए, और फिर यहाँ पे आके संकल्प लेके, और यहाँ का कुछ चीजें हैं जो आपको बताई जाए वो फॉलो करके संकल्प ले, और फिर प्रभु आपको दे उसे स्वीकार करें। क्योंकि बच्चा या बच्ची आना साक्षात प्रभु की इच्छा के बगैर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। आप इसमें पूर्ण ध्यान दें और उसी समय आए। इसके अलावा हमारा यहाँ से आहार कहीं भेजा नहीं जाता है, कहीं ऑनलाइन नहीं दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, मुझे ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं किसी की कुंडली देखना, हाथ देखना और किसी का भाग्य देखना नहीं जानता। तो कोई ऐसा फोन करके कहता है कि महाराज जी देखेंगे बताएंगे, कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो पूरे विश्व को मिल रहा है। उन्हीं की कृपा है कि ये सामान्य सा शरीर आपके लिए वरदान बन रहा है। इस महाराज श्री से आपको प्रवचन के द्वारा लाभ हो रहा है, और इन्हीं के द्वारा रचित आरती से लाभ हो रहा है, इन्हीं के द्वारा रचित आहार से लाभ हो रहा है। और सारी चीजें अगर प्रभु कृपा कर रहे हैं तो लाल धागी सरकार पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। तो आप इसको पूर्ण तरह से फॉलो करें, जुड़े। लाइव से जुड़ना प्रथम आपका धर्म है। जब हम जितनी भी बहनें लाइव से जुड़ेगी, चाहे घर बैठी है चाहे यहाँ है, तो आज लाइव से जुड़ के जाएं, तो आपको जानकारी बराबर मिलती रहेगी क्या क्या आपको फॉलो करना है। इसके बाद अब हम हमारे बीच आज कई अद्भुत आशीर्वाद हैं, तो उनसे रूबरू कराते हैं। रेखा श्यामलाल झालावाड़ राजस्थान से, आपको लो स्पर्म और हार्मोन हाई रहता है, 4 बार धाम पे आ चुके हैं, 14 साल बाद पॉजिटिव। सुमन गोकुल जी नागौर राजस्थान से है, आपको 1 बार धाम पे आए, छोटी बेटी 7 साल की है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। टिंकल नरपत सिंह जोधपुर राजस्थान से है, आप 1 बार धाम पे आए थे और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। अनीता राजेश कुमार गिरिडीह झारखंड, आपको 2 बार आहार ले गए और 7 साल बाद पॉजिटिव है। तन्नू भगवान स्वरूप दिल्ली से है, लो स्पर्म बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गए, पहली बार 6 वर्ष बाद पॉजिटिव है। सरोज उर्गसेन दौसा राजस्थान से, आपने नसबंदी खुलवाई, 1 महीने का आहार लेके गए और 6 साल बाद पॉजिटिव है। नीतू जयराम अंडे नहीं बनते और 0 स्पर्म काउंट है। देखो ये बड़ा कठिन है,
कि नीतू को अंडे नहीं बनते, जयराम को स्पर्म नहीं बनते। यहां से तो बच्चा आना बहुत कठिन है। 2 बार आहार लेके गए, 2 बार धाम पे आए, और देखिए 2 आईवीएफ भी फेल है। 2 बार आईवीएफ कराए और दोनों बार आईवीएफ फेल हुए। बड़ा अद्भुत है। प्रभु ऐसी कृपा सभी बहनों पर करे। असंभव को संभव किया है। 5 साल बाद पॉजिटिव है। केवल 2 बार धाम पे आके आहार लेके गए और 2 बार आईवीएफ फेल हुए इनके, 0 स्पर्म 0 अंडे। अगर यहां से रिजल्ट आ सकता है तो आज सभी बहने कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, पूर्ण भरोसा लेके जाएं कि मुझे तो आना ही आना है, मुझे कोई संदेह नहीं है। ऐसा सोच के जाए, कोई संदेह नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज ना करें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जाएं। 2 आईवीएफ अगर आप में से 90% नहीं करा सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो यहां से देखिए कि 2 बार आहार लिया और आ गया आशीर्वाद। एक और हमारे बीच सीमा कालूलाल, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें, 3 बार आहार ले चुके हैं, 5 साल बाद पॉजिटिव है। नीतू राजकुमार, आरा बिहार से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, आपका 5 साल बाद पॉजिटिव है। उमा मुन्नू, अजमेर राजस्थान से। आपको भी बड़ा कठिन समय प्रभु ने दुख दिया है। 6 बार मिसकैरेज हो चुके हैं और 3 बार डीएनसी हो चुकी है। बहुत परेशान है। घर से ही वीडियो देखा, 1 महीने से प्रभु से प्रार्थना की और फिर से 15 वर्ष बाद पॉजिटिव है। चंदा नितिन, दिल्ली से है। आपको पीसीओडी, यूट्रस में सूजन, पीरियड 1.5 से 2 महीने में आते हैं। घर से ही आपने आरती फॉलो किया और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका प्रिंस, सुल्तानपुर यूपी से है। हार्मोन अनबैलेंस है, थायराइड है, पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं, बड़ा कठिन है, और फिर आते हैं तो मेडिसिन से बंद होते हैं। ये समस्या का पूरे विश्व में कहीं इलाज नहीं है, लेकिन इसका सबसे सरल इलाज है, बहुत सरल इलाज है ये, केवल दीपक आरती। दीपक आरती से प्रियंका ने 4.5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव ले लिया है। ये कैसे संभव है? देखिए, पीरियड भी मेडिसिन से ही बंद होता है और मेडिसिन से ही आता है, वो भी 5 से 6 महीने में आता है। अगर नहीं ले तो अपने आप तो 6 महीने निकल जाते हैं पीरियड आने में, और यह बिल्कुल कठिन है। और हार्मोन अनबैलेंस है, थायराइड, 50 mg की गोली चलती है। तो आप देखिए कितने उत्तम भाव से प्रभु से प्रार्थना करी होगी और केवल दीपक आरती से इस असंभव को संभव कर दिया। और आप देखिए 5 महीना पॉजिटिव है, बड़ी अद्भुत बात है। तो आप जुड़े, आरती से जुड़े, सामान्य आरती नहीं है, ये बीज मंत्र है। महाराज जी नहीं रहेंगे, चाहे दुनिया कहीं भी कुछ भी हो जाए, ये आरती हमेशा रहने वाली है। ये लालधा की सरकार का आशीर्वाद हमेशा रहने वाला है। तो इस गंगा के जल को पिए, इसमें स्नान करें, अपना कल्याण करें। एक और ऐसा ही आशीर्वाद, ज्योति रविकांत पांडे, बांदा यूपी से। ट्यूब ब्लॉक, दवा लेने पर ही पीरियड आते, वो भी 4 से 5 महीने में। ये भी वैसा ही है। इन्होंने भी प्रभु से प्रार्थना करके 4 साल बाद पॉजिटिव ले लिया है। डोली रणविजय, जयपुर राजस्थान से। ओवरी में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड के फ्लो कम, संकल्प लिया घर से ही और 4 साल बाद पॉजिटिव। शशि मंजेश पाल, हरदोई यूपी से है। आपको 2 महीने से लाइव वीडियो आरती फॉलो किए और 3 साल बाद, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा राजा बाबू, बेगूसराय बिहार से है। तो आपको भी एक ट्यूब ब्लॉक बताई और आपने दीपक आरती की है घर से ही, और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विचार करने की बात है
ट्यूब ब्लॉक है, आरती करने से सही हो जा रहा है, खुल जा रहा है। पीसीओडी है, आरती करने से ठीक हो जा रही है, दीपक जलाने से। सिस्ट फाइब्रोड है, वो ठीक हो जा रहे हैं। मिसकैरेज है, वो रुक जा रहा है आरती करने से, दीपक जलाने से। बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, दीपक जलाया और जब तक दीपक जल रहा है मिसकैरेज नहीं होता है। प्रभु से प्रार्थना की जा रही है, मिसकैरेज रुक जा रहा है, धड़कन नहीं आ रही है। लालदा की सरकार से प्रार्थना करके बच्चे को धड़कन भी आ रही है। केवल निसंतति पर ऑल ओवर टोटल प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, सारी समस्याओं पर। ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी समस्या मेरी नॉलेज में नहीं है निसंतति की जिस पर इस दरबार ने विजय नहीं पाई हो। ऐसी एक भी समस्या नहीं है। आप लाइव देखना, वीडियो देखना, जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनमें से क्या ऐसा कोई वीडियो है, ऐसा कोई वीडियो नहीं आया हो जिसमें इस दरबार ने रिजल्ट नहीं दिया हो। यूट्रस के 2 भाग, उस पर भी रिजल्ट। शेप सही नहीं है तो रिजल्ट। यूट्रस तिरछा है तो रिजल्ट। छोटी बच्चेदानी है तो रिजल्ट। पीसीओडी है तो रिजल्ट। सिस्ट है तो रिजल्ट। फाइब्रोड है तो रिजल्ट। पीरियड सही नहीं आते तो रिजल्ट। कई महीनों तक नहीं आते तो रिजल्ट। नेगेटिव ऊर्जा है तो रिजल्ट। कोक बंधन है तो रिजल्ट। आपको यानी कोई भी कारण रहा हो, आईवीएफ फेल हो गए तो रिजल्ट, आपको नील स्पर्म है तो रिजल्ट, 0 अंडे है तो रिजल्ट। इससे यह सिद्ध होता है कि आहार इस दरबार का शस्त्र है। आशीर्वाद देने वाले साक्षात सामने हैं। आहार तो एक शस्त्र है। जैसे भगवान श्री राम के बाण थे, अपने आप में राम बाण का मतलब होता है जो खाली नहीं जाता, निश्चित वो अपने टारगेट को पूर्ण करता है, उसी का नाम राम बाण है। तो राम का बाण, लेकिन उससे भी बड़े राम, और राम से भी बड़ा राम का नाम। तो लालदा की सरकार से बड़ा इनकी आरती है, इनकी प्रार्थना है, इनकी संध्या वंदन है, इनकी जो हम पूजा करते हैं, इनसे मांगते हैं, वो इनसे भी बड़ा है। और ये प्रवचन जो जा रहा है, ये लाइव जो जा रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ा है, ये बहुत ही अद्भुत है। तो आप देखिए कि ये बहुत ही सरल है, निसंतति पर ऑल ओवर रिजल्ट है किसी भी प्रकार से। दूसरा, बच्चा चाह रहे तो बच्चा संकल्प से आ रहा है, और गुड़िया चाह रहे तो गुड़िया संकल्प से आ रही है। उसका फिक्स समय पर आकर प्रभु के दरबार में संकल्प ले तो 99% बहनों को जैसा संकल्प कर रही है वैसा हो रहा है। इसके अलावा ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां बनने वाली आने वाले समय में जो इतिहास में कभी नहीं हुई। अभी हमारे पास एक बहना थी, उसका बच्चा 14 वर्ष का बच्चा नहर में नहाने जाता है बच्चों के साथ और डूब जाता है और बच्चा चला जाता है। लेकिन आप देखिए वो बच्चा, वो वहीं आके यही बच्चा मांगती है कि मुझे वही बच्चा चाहिए। उसका देखो, किसी का बच्चा चला जाए तो बहुत दिमाग से वो कभी नहीं जाता, और फिर बड़ा बच्चा 14-15 साल का, अब देखिए वही बच्चा आया और इसी दरबार ने वैसा का वैसा बच्चा दिया उसको। बहुत अद्भुत बात है, ये सामान्य बात नहीं है। तो ये साक्षात परब्रह्म की कृपा के बिना संभव नहीं है, साक्षात गुरु कृपा बिना संभव नहीं है। आज साइंस को अगर यहां नतमस्तक किया है तो साक्षात गुरुदेव की कृपा है, लालदा की सरकार की कृपा है, वरना साइंस यहां नतमस्तक होने वाली कभी नहीं है। और इस दरबार में एक से एक, हर एक ओहदे से, हर एक पद से, हर एक सिस्टम के लोग यहां दरबार में आपको मत्था टेकने वाले और लालदा की सरकार के दरबार में झुक के प्रार्थना करने वाले और रिजल्ट पाने वाले निश्चित मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि हर एक व्यक्ति को भरोसा हो गया आज इस दरबार से, तो क्यों ना हम भी भरोसा करें और पूर्णतः हृदय से प्रभु की आरती करें, याचना करें, प्रार्थना करें, तो निसंदेह फायदा हो जाएगा। और सारी बहनों को लालदा की सरकार आशीर्वाद दे, सभी बहनों का संकल्प पूरा हो, सबकी झोली भरे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे तो बोले लालदा की सरकार की, बोले सच्चे दरबार की।